शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। प्रिय प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का यह पावन उत्सव हमारे लोकतंत्र की महानता और संविधान के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। आज के ही दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हर भारतीय को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीने की शक्ति दी है। यह राष्ट्रीय पर्व हमारे संविधान के मूल्यों को सुरक्षित करने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करता है। इस सुअवसर पर हम महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समावेशी गणतंत्र प्रदान किया। मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तत्पर आर्म्ड फोर्सेस और समस्त सुरक्षा एजेंसियों के वीर जवानों को नमन करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए त्रिवेणी संगम के समान है, जहां एक और हम अपने महान लोकतंत्र की शक्ति का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस रजत जयंती वर्ष में अपने 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर भविष्य के लिए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, इस वर्ष हम राष्ट्रीय चेतना के अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। महान कवि आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह कालजयी गीत सदैव हमारी रगों में राष्ट्रभक्ति का संचार करता है। प्रिय प्रदेशवासियों, संविधान और लोकतंत्र किसी भी राष्ट्र की प्रगति और स्थिरता के अनिवार्य स्तंभ है, जो नागरिकों को न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार प्रदान करते हैं, बल्कि सत्ता की जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं। आज के ग्लोबल सिनेरियो में, जहां दुनिया वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है, लोकतांत्रिक मूल्य ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एकमात्र मार्ग है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसका आधार हमारा जीवंत संविधान ही है। यह कानूनों की पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि वह सुरक्षा कवच है जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को सींचता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, संस्कृति, रक्षा उत्पादन, स्पेस टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भारत ने विश्व मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियानों के कारण भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की सुरक्षा दी है। वहीं शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास और आधुनिक शोध पर जोर दे रही है। कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल कृषि मिशन से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर भारत अब रक्षा निर्यातक देश बन गया है। बुनियादी ढांचे से लेकर सुरक्षा तक मोदी सरकार एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन की गारंटी के साथ ही हर घर में पोषण और सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत जी राम जी योजना गांवों में रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगी। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत की प्रगति यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड भी पूरे सामर्थ्य से सहभागी बना है। राज्य में आधारभूत ढांचे, सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड आज तेजी से विकास के नए आयाम छू रहा है। शीतकालीन तीर्थाटन, बारहमासी पर्यटन उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन का गंतव्य बनाने, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्थापित करने, लोकल उत्पादों को बढ़ावा और एक जिला एक मेला प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तराखंड के भविष्य के इस विजन के अनुरूप हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड का कार्य 2026 तक पूर्ण होने के करीब है। जल्द ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन राज्य की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली सिद्ध होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त 3.56 लाख करोड़ रुपीस के एमओयू में से 1 लाख करोड़ रुपीस से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। योग और आयुर्वेद उत्तराखंड की आत्मा है। राज्य को योग भूमि और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड विश्व को स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग दिखाए। इस देवभूमि उत्तराखंड को हमने ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर बनाने का संकल्प लिया है, जहां शांति की तलाश में आने वाला हर व्यक्ति एक नई ऊर्जा लेकर लौटे। मेरा आपसे अनुरोध है कि देश विदेश से आने वाले सैलानियों के साथ अपनी अतिथि देवो भव की संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करें, ताकि हर पर्यटक देवभूमि की संस्कृति से अभिभूत होकर लौटे। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने उत्तराखंड की खेल प्रतिभा और मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। इस आयोजन में पहली बार हमने 100 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं। यह आयोजन राज्य के युवाओं के लिए खेलों में नए अवसरों का द्वार बना है और फिट उत्तराखंड फिट इंडिया अभियान को नई गति देने वाला सिद्ध हुआ है। उत्तराखंड की मातृशक्ति और हमारी बेटियों की जीवटता अद्वितीय है। आज उत्तराखंड की बेटियां शिक्षा, सेना और खेल के मैदान से लेकर उद्यमिता तक हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी लाखों बहनें आज लखपति दीदी बनकर उभर रही हैं।
तकनीक और कौशल प्रशिक्षण पाकर वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संवार रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था का इंजन भी बन गई हैं। हमारे हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के शुद्ध और जैविक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। अब यहाँ के खेतों में उगने वाला मंडुआ, जंघोरा और हस्तशिल्प विदेशों तक पहुंच रहा है। यह वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रोजगार परक और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहे उत्तराखंड की भूमिका इस बदलाव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठा के कारण यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। इन सभी शिक्षार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और उन्नत अवसर प्रदान करना हमारी सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि वे एक सक्षम राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। विकसित उत्तराखंड का निर्माण हमारे युवाओं के योगदान से भी संभव है। मुझे अपनी समर्थ्यवान युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। वर्तमान समय नई नई तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कौशल और उद्यमिता को अपनाकर हमारे युवा नई ऊंचाइयां प्राप्त कर राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड की नारी शक्ति, युवा शक्ति और हमारे पूर्व सैनिक राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। आपकी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प से ही उत्तराखंड एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। नशा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है। अपने सामूहिक प्रयासों से हमें नशा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प हर हाल में पूरा करना है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बने। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समान नागरिक संहिता का स्वप्न देखा था, उत्तराखंड ने उसे धरातल पर उतारकर यह सिद्ध कर दिया है कि एक सशक्त लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड ने अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षा और समानता का कानूनी कवच दिया है। उत्तराधिकार, विवाह और अन्य सामाजिक विषयों में भेदभाव को समाप्त कर राज्य ने महिला सशक्तिकरण को एक नई संवैधानिक ऊंचाई प्रदान की है। आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है। हिमालयी भूभाग, भौगोलिक विषमताएं, भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि तथा वन अग्नि जैसी प्राकृतिक चुनौतियां समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन केवल एक सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि जन सहभागिता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपदा के प्रति जागरूक रहें और अनुशासन, सहयोग एवं संवेदनशीलता के साथ एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे कालखंड में खड़े हैं जहां भारत केवल अतीत की उपलब्धियों पर गर्व नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले रहा है। हमने वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक विकसित भारत का स्वप्न देखा है। यह हमारे लिए केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय
संकल्प है। विकसित भारत एट द रेट 2047 का सपना तभी साकार होगा जब विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि समावेशी, संतुलित और टिकाऊ विकास होगा। उत्तराखंड इस राष्ट्रीय यात्रा में एक विशेष भूमिका निभा रहा है। आज का युग तकनीक का युग है। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी ये केवल शब्द नहीं हैं बल्कि आने वाले दशकों की वास्तविकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि तकनीक लक्ष्य नहीं, साधन है। तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सशक्त बनाना है। उत्तराखंड में तकनीक का उपयोग प्रशासनिक पारदर्शिता, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में तेजी से बढ़ रहा है। एआई और डाटा आधारित निर्णय प्रणाली हमें बेहतर योजना बनाने में सहायता कर रही है। क्वांटम जैसी उन्नत तकनीकों पर आज चर्चा करना कल की तैयारी है। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि सदियों से प्रवाहित एक महान सभ्यता है। किंतु जब हमने अपनी एकता, जागरूकता और सामूहिक शक्ति को कमजोर पड़ने दिया, तब हमें गुलामी की पीड़ा सहनी पड़ी। आज जब हम बाहरी शत्रुओं से निपटने में सक्षम हैं, तब राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समाज को बांटने वाली प्रवृत्तियां हैं। इसलिए हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। हमारी जागरूकता और एकजुटता के बल पर ही भारत एक सुरक्षित, अखंड और शक्तिशाली देश बन सकता है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मातृशक्ति अपनी पारंपरिक कुशलता और नेतृत्व दक्षता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों को वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात कर नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। युवा नवाचार और कौशल विकास को अपनाकर राज्य को स्टार्टअप हब बनाने में योगदान दे। पूर्व सैनिक अपनी विशेषताओं का उपयोग युवाओं के चरित्र निर्माण में करें और उद्यमी होम स्टे और पर्यटन के विविध क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए निवेश और रोजगार के नए अवसर सर्जित करें। एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण केवल अधिकारों से नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के पालन से संभव है। इसलिए हम सभी संविधान में निहित मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाएं और विश्व को मार्ग दिखाने में सक्षम नए भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सभी के सामूहिक योगदान से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना अवश्य साकार होगी। आइए हम मिलकर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक के समन्वय से उत्तराखंड को प्रगति के नए शिखर पर ले जाने का संकल्प लें। इस संकल्प के माध्यम से हम विकसित भारत एट द रेट 2047 के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। वंदे मातरम।